हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष से जुड़ी हुई कुछ बातों को। दोस्तों, अतुल सुभाष के 3 ससुराल वाले पुलिस की कैद में हैं, जिनमें अतुल की सास निशा सिंघानिया, निशा की बेटी और अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और अतुल का साला अनुराग सिंघानिया शामिल हैं। कायदे से यही वो 3 किरदार हैं जो बकौल अतुल की मौत की वजह बने। अतुल सुभाष को खुदकुशी के लिए उकसाने अपनी सास और साले पर है, जिनके चलते पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन तीनों को पुलिस पूछताछ के लिए बेंगलुरु लेकर गई है। शुरुआती पूछताछ में अतुल के ससुराल वालों ने इस बात से साफ इनकार किया कि अतुल के मौत के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं या पैसों के लिए निकिता अपने पति अतुल को परेशान करती थी। इसी बीच एक बड़ा रहस्य सामने आया है कि अतुल और निकिता का 4 वर्षीय बेटा कहाँ है। ये किसी को नहीं पता है। अतुल सुभाष के मौत के लिए जिम्मेदार चौथा किरदार यानी निशा का चाचा सुनील सिंघानिया फिलहाल कानून की गिरफ्तार से बाहर है। 23 पन्नों के अतुल के सुसाइड नोट में 2, 3, 4 और 5वां नंबर पर बकायदा इन्हीं 4 किरदारों के नाम लिखे हैं। कमाल देखिए कि जब अतुल की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, उसके वीडियो और सुसाइड नोट वायरल हुए, तब अतुल की यही सास और साला अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर मीडिया को डांट लगा रहे थे। फिर यही सास और साला रात के अंधेरे में घर से भाग भी रहे थे। हालांकि भागते वक्त सासू माँ के तेवर बदले हुए थे। वो हाथ जोड़ते हुए जा रही थी। इसके बाद ये दोनों जौनपुर से भागकर प्रयागराज पहुंच जाते हैं। लेकिन बेंगलुरु पुलिस पूरी तरह से यूपी पहुंच चुकी थी। यूपी पुलिस ने भी मदद की। कानून के हिसाब से सबसे पहले अतुल के ससुराल के बाहर कानूनी नोटिस चस्पा किया। ससुराल वालों को 3 दिन की मोहलत दे दी कि खुद पूछताछ के लिए हाजिर हो जाए, पर वो तो पहले ही भाग चुके थे। लेकिन यूपी पुलिस की मदद से आखिरकार बेंगलुरु पुलिस पीछा करते करते प्रयागराज पहुंच जाती है और मां बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। उधर एक दूसरी टीम अतुल की पत्नी निकिता के पीछे थी। अतुल की मौत के बाद से निकिता एक बार भी सामने नहीं आई थी। पुलिस को पता चला कि वो गुरुग्राम में छुपी हुई है। इसी के बाद एक टीम गुरुग्राम से निकिता को गिरफ्तार करती है और इस तरह थाने के अंदर अतुल के ससुराल वाले एक जगह पहुंच जाते हैं। अब चूंकि अतुल की खुदकुशी का केस बेंगलुरु में दर्ज था, लिहाजा बेंगलुरु पुलिस तीनों को बेंगलुरु ले जाती है और पूछताछ शुरू हो जाती है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में अतुल की पत्नी, सास और साले तीनों ने ही इस बात से इनकार किया कि वो लोग अतुल की मौत के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार हैं। अतुल की पत्नी निकिता ने इस बात से साफ इनकार किया कि तलाक के मामले को निपटाने के लिए उसने या उसके परिवार ने अतुल से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि अतुल ने अपने वीडियो में बकायदा 3 करोड़ का जिक्र किया था। निकिता ने बेंगलुरु पुलिस के सामने पूछताछ में इस बात से भी इनकार किया कि वो पैसों के लिए किसी भी तरह से अतुल को परेशान करती थी। निकिता के मुताबिक वो अतुल से पहले 3 सालों से अलग रह रही थी। अगर उसे अतुल से पैसे ही ऐंठने होते तो वो अतुल से अलग नहीं बल्कि उसके साथ रहती। फिलहाल ये तीनों ही आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में रहेंगे। अब जाहिर है कि निकिता, अब उसकी माँ और उसका भाई तीनों एक साथ कैद में हैं। तो फिर सवाल ये है कि अतुल और निकिता के 4 साल के बेटे की देख-रेख कौन करेगा? इस वक़्त वो किसके पास है? कौन उस बच्चे की देखभाल कर रहा है? तो आप जानकर हैरान रह जाएँगे कि फ़िलहाल किसी को नहीं पता कि गिरफ्तारी से पहले निकिता ने अपने बेटे को कहाँ और किसके पास छोड़ा या छुपा रखा है। हालाँकि मरने से पहले अतुल ने बाकायदा 23 पन्नों के सुसाइड नोट और 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड के अपने आखिरी वीडियो में ये ख्वाहिश जताई थी कि उसकी मौत के बाद उसके बेटे की परवरिश और उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को सौंप दी जाए। उधर अतुल के पिता ने भी कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त उनका पोता कहाँ है। अतुल के पिता ने मांग की कि बेटे की ख्वाहिश के हिसाब से उन्हें उनके पोते
को सौंप दिया जाए ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। अतुल के पिता ने ये भी कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए मुकदमों के दौरान ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो वो उसकी अस्थियों को बहाकर आत्मदाह कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।